जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे अगर इनसे तमस्सुक रखो। उसमें एक बात मैं भी अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि लोग आजकल ये मसले बयान कर रहे हैं कि जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरा सहाबा हैं वो रास्ता हिदायत का है और उससे तुम गुमराह नहीं होगे। ये बात हदीस पाक में है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जरा सा तवज्जो रखिए, रसूल पाक जिस रास्ते पर हैं ये कि आप फरमाएं मैं जिस रास्ते पर हूं। अब कुरान से पूछते हैं रसूल पाक किस रास्ते पर हों तो हिदायत पर होते हैं, यानी वो कोई राह है रसूल पाक के अलावा कि आप आते हैं जब उस रास्ते पर और आपके असहाब आए उस रास्ते पर तो वो रास्ता हमारे लिए छोड़ा गया है। ये मफहूम है इसका। तो कुरान सुनिए, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह। वो कोई रास्ता अलग नहीं, रास्ता वही बनता है जहां मुस्तफा कदम रख दे। 8वां पारा उठा के देखो, हम कहते हैं सिरात मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यूं पढ़ते हैं ना। ये आयत 8वें पारे की है। इन्ना हाज़ा बेशक ये सिरात मुस्तकीम नहीं, सिराती मुस्तकीमन, मेरा रास्ता, मैं मोहम्मद का रास्ता, जहां मैं कदम रखूं वही रास्ता मुस्तकीम हो। क्या समझ आई आपको? अभी तक आप रास्ता और रसूल पाक को दो समझ के अगर गौर कर रहे हो तो गलती लग रही है ना। वो एक रास्ता अलग नहीं है कि रास्ता वो है हुजूर जब चलाना चाहेंगे उम्मत को तो वहां जाएंगे उस रास्ते पर, नहीं। सिराते और है, सिराते मुस्तकीम ना, सिराती। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह। नक्शे कदम मोहम्मद मुस्तफा देखो, जहां नक्शे कदम है उस तक अगर पहुंच गए तो समझ लेना सिराते मुस्तकीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। और फर्क नोट करो, फर्क ये है मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये हदीस हमारे दिलों का नूर है, हमारे सर का ताज है, लेकिन जो बात है समझने की वो भी समझो और दिल के कानों से सुनो। आपको मुखातब करके मैं पूरी दुनिया पर यह पैगाम दे रहा हूं, एक है रास्ते पर और उनकी पैरवी करो, और एक है खुद रास्ता। आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं पूरे फर्क से ये बात बयान न करूं। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया ना कि मेरे अहले बैत जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलो। आपने फरमाया ये खुद शकल है, यूं नहीं कि ये जा रहे हैं तो इनके पीछे चलना है। इनसे तमस्सुक रखो तो कुरान से तमस्सुक रखो। तो यूं फरमाते कि कुरान पाक जो फरमा रहा है, कुरान पाक फरमा रहा है और आले बैत अतार फरमा
नहीं, कुरान एक दलील है मुस्तकिल। यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कमजोर भी दलील नहीं, सबसे मजबूत दलील है कुरान। यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये खुद दलील है मजबूत। और हुजूर फरमा रहे हैं इनसे दलील लेना और बात है। मेरा अली खुद दलील है, फातिमतुज़ ज़हरा खुद दलील है, हसन मुज्तबा खुद दलील है, हुसैन अली मकाम खुद दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर कायद में ललकार है, ललकार है, नारे हैदरी। ये बात आप बार बार सुनिएगा, तकरीर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो बार बार सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। इनके लिए ये नहीं फरमाया कि ये जिस रास्ते पर जा रहे हैं, नहीं, ये खुद दलील है, खुद दलील है। और ये कुरान फरमाता है, कुरान आप दलील है। जहां कुरान और अल्लाह के महबूब की बात आई तो कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। दोनों दलीलें हैं ना, मोहम्मद मुस्तफा नूर हैं, दलील है, किताब मुबीन दलील है। और जहां ये फरमाया कि किताब मुबीन तो यही क़यामत तक है, और जब तुम मुझे ना देखो, नूर उनको ना देखो सामने, तो मेरी औलाद देखना, वो तुम्हारे लिए वही नूर साबित होंगे जो नूर मैं किताब मुबीन को रोशन करता हूं, ये भी करेंगे। और दोनों छोड़ के मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, बाकी बात हो गई। अब ये खुद दलील है, ये खुद दलील है। और एक लुत्फ की बात अगर तवज्जो रहे कि ये आपसे कह रहे हैं हुजूर, यकीनन कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, लेकिन पहले मुखातिब कौन है? सहाबा। हमें जिनके रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनके रास्ते पर चलते भी हैं, लेकिन कुछ मैं भी रास्ता दिखाऊंगा आपको कि सहाबा का रास्ता हमें बताया। और सहाबा का क्या रास्ता है? फरमाया सहाबा किताबे मुबीन और मोहम्मद, और किताबे मुबीन और मेरे अहले बैत, तुम तमस्सुक इनसे रखोगे तो तुम भी गुमराह नहीं। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। भाई ये किसको कहा तुम मैं छोड़े जा रहा हूं? ये फीकुम कौन है? ये तो बताओ ना। तुम कहते हो ये गुमराह हो सकते हैं, वो गुमराह हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। मैं वो एडा सौखा, कमाल हो गई। ये तो फिर अजीब बात हो गई, होश में बात कर रहे हो भाई। फीकुम के किन में छोड़े जा रहे हैं? ये किन को मुखातिब कर रहे हैं हुजूर? तुम में छोड़े जा रहा हूं, किन में छोड़े जा रहे हैं? सहाबा किराम में। तो सहाबा किराम को बता रहे हैं ना कि अहले बैत से तमस्सुक रहा तो तुम गुमराह नहीं होंगे।
और तुमने ये उल्टी मंतक निकाली कि अगर वो नहीं गुमराह हो सकते तो वो हो सकते। मैंने कहा कोई बंदे का पुत्र ले आओ सामने, किस किस किस्म के वकील तुमने बिठा रखे हैं ऐसी चपड़े मारने के लिए। हमें तो शर्म आती है ऐसे बात करने के लिए। ये कोई तरीका है बात का? बता ना किन में छोड़े जा रहे हैं, तो जिन में छोड़े जा रहे हैं उनके बता रहे हैं कि कुरान भी ना छोड़ना, मेरे अहले बैत भी ना छोड़ना, तमस्सुक रखोगे तो हिदायत पर रहो। और तुम कौन सा सबक पढ़ा रहे हो? ये सारी हदीसें निकाल लो और आ जाओ। अगर यही कुछ तफहीम है ना तुम्हारी हदीस की, तो फिर तुम्हें सईदों की जरूरत है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। वैसे मैं समझ रहा था कि शायद आप वजन उठा लो, आपकी नहीं बात कर रहा हूं, उनकी कर रहा हूं। लेकिन अगर इसी किस्म की तफहीम है तुम्हारी, तो फिर सईदों की तुम्हें जरूरत है। क्या समझ रहे हो तुम? अजी उनको गुमराह हो सकते हैं तो उनको नहीं फरमाया तो इनको फरमाया। मैंने ये तो ऐसी बात है कि हम इसकी तरदीद भी क्या करें। मतलब कोई बात हो तो बंदा बात करे ना, इसे बात ही कोई नहीं। शर्म आती है ऐसी बात सुनकर। अकल से कोई बात करो। ईमान नहीं भी तुम्हारे पास तो कम से कम बात तो अकल की करो ना। अकल से तो बात करो। ये कोई अकल वाली बात है जो कर रहे हो कि जिनको उनका भी रहनुमा फरमा रहे हैं, इनसे तो मशुक्र रखो। और कोई कहे जी कि बंदा इतनी दलील होता है ना भाई। रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, जिनकी सोबतें बंदे को ख्वाहिशात की पैरवी से बचाएं और खुदा के करीब कर दें। रब कहता है मेरा कलाम भी दलील है, मेरे वो बंदे भी दलील है। तो कुरान कहता है दलील है। और उस बंदे के पीछे चल। कहते जी हम इनके पीछे क्यों चले? और ना चलो हमारे पीछे, लेकिन कुरान का हुक्म है ना, वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। जिन बंदों के पीछे तुम चल रहे हो उनको तो यजीद अपना लीडर लगता है। वो बंदे इस काबिल हैं कि उनके पीछे चला जाए। कुछ खुद होश करो। हमें सिखा रहे हैं कि सईदों को चेक करेंगे, अमल अच्छे हुए तो मानेंगे। और मैंने कहा यजीद को बगैर चेक किए अपना इमाम मानोगे? इस मेहरबानी की तो वजह बताओ कि जब सारी तारीख कहे कि बद किरदार था, फासिक था, फाजिर था, तो मोहब्बत की पींगे उनसे जो फासिक फाजिर है। और ये मेहरबानियां सजदों पर कि पहले चेक करेंगे। मैंने कहा अच्छा आप चेक करेंगे जी? तो आप मुस्तफा की औलाद हो या मुर्तजा की औलाद हो या मुज्तबा की औलाद हो? काबा शरीफ का आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माइला, जिनसे रब ने मुआहिदा कर रखा है काबे की मानवी और सूरी सफाई और सुथराई का, आप उस खानदान से? नहीं जी। तो मैंने कहा फिर चेकर थोड़ा सा तो ऊपर के रैंक का होता है ना। मतलब गाड़ियों का कागज भी चेक कराते हो तो किसी के पास कोई रैंक होता है ना, कि उसको कहते हो कि आप हमारी चेकिंग करोगे। कहाँ? आप कहोगे पहले आप बताओ कि आप इस ओहदे पर हो भी कि आप चेक करो। अब सईदों को वो कहते हम चेक करेंगे, कर लो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन बताओ कि चेकिंग के लिए कोई ठेका है तुम्हारे पास? तुम्हारा तो आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माइला मुआहिदा है, इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। इस्माइला, इब्राहीमा के बाद इस्माइला, इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मक़दिस की बात है। इस बैतुल्लाह से जिनकी कहानी शुरू होती है, इनका ठेका इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल के पास है। समझ नहीं आ रही? कहते वो भी आले इब्राहिम है, वो आले इब्राहिम है, लेकिन बात इस बैत की हो रही है जिस बैत की तरफ आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस बैत से उसका ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है।